जे शाह की जो काबिलियत है इस हवाले से, उसको आप कहाँ देख रहे हैं? क्या अब जे शाह के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? देखें जी, वो ट्रेंड कर रहे हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, और ये इसलिए भी एक वेकअप कॉल है कि जब पता नहीं, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम 20 ओवर का होगा एशिया कप, बट मैं समझता हूँ जब भी होगा उसमें सबको जो है ना पुल इन करना है और सबके व्यूज़ का रिगार्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक एशियन ब्लॉक जो बना था ये इसलिए बना था ताकि आप वेस्टर्न ब्लॉक का मुकाबला कर बिल्कुल। सकें और ऑन इट्स ओन आप इस तरह के टूर्नामेंट से पैसे इकट्ठे करके इस रीजन की डेवलपमेंट कर सकें। इसका बेसिक मकसद ये था, एंड प्लस बॉन्डिंग थी, एक दूसरे को जांचने की, पहचाने की, तो वो सारा मकसद फेल हो गया है। इसलिए कि ये अगर सिचुएशन पहले से कंट्रोल कर ली जाती कि जी जिसके हाथ में इसको इंचार्ज बनाया है उसके यहाँ ये टूर्नामेंट होना चाहिए था, बिल्कुल और ऐसे। उसको स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही ज़्यादा विलन का उसने रोल प्ले किया जितना कि बाकियों ने किया, इसलिए कि आपने हाइब्रिड मॉडल के तहत मान लिया, नोइंग फुली वेल कि हमारा टूर्नामेंट, अब वहाँ जाके हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने टूर्नामेंट को इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। वहाँ की पुलिस अलग है, वहाँ की सीटिंग कैपेसिटी अलग है, वहाँ पे जो लोगों ने आना है होटल से टू द ग्राउंड वो कौन मैनेज कर रहा है। तो ये फ्लाइट्स हैं, 10,000 चीज़ें, तो अपने लिए खुद मुश्किलात इन्होंने पेश अच्छा, की, और हम इसको लोगों बता को रहे हैं पता है। कि बहुत बड़ा हमने मार्का मार लिया। हम लोगों को पता है कि आईसीसी पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या आईसीसी एसीसी के अगेंस्ट इस तमाम डिसीजन मेकिंग के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो सबने देख लिया कि बार बार इस हवाले से तजावीज़ भी दी गई कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, लेकिन जे शाह अड़े हुए थे, नहीं श्रीलंका में ही होगा मैच। देखिए आयशा, आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं होगा, वो अच्छा। उन्होंने हैंड्स ऑफ किए हुए हैं क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है। ये रिपोर्ट एसीसी वाले आईसीसी को नहीं करते हैं, एक अच्छा। इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं और अपने ये टूर्नामेंट होल्ड करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस सिचुएशन में ऑब्वियसली क्योंकि फोकस ही क्रिकेट से ऑफ हो गया है, तो सबके लिए वेकअप कॉल है, मतलब, और इसमें क्रिकेटर्स का भी आई थिंक स्टेक्स हैं। देखें ना, वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ा ये इवेंट था कि बिल्कुल अपने था। कॉम्बिनेशंस को ट्वीक करना, अब फॉर्म देखना, कौन से प्लेयर्स ठीक हैं, कौन से नहीं है, तो उस लिहाज से भी ये डिजास्टर हुआ। जी, आपकी तरफ मदर भाई बढ़ते हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनती चली जा रही है, प्रेडिक्शन तो अभी भी नेक्स्ट 7-8 डेज की आ रही है कि रेन है कंटिन्यूसली। क्या इसका एक तो फ्यूचर देखते हैं, और अगर इसे सर्कमस्टांसिस के अंदर पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट होते जा रहे हैं, सारा ज़रा वो भी बताइए। देखें, अगर तो हर मैच वॉश आउट हो जाता है, आई मीन हाइपोथेटिकली, तो पाकिस्तान फाइनल में तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर फाइनल भी वॉश आउट हो गया तो फिर क्या शेयर करेंगे। तो वो आई थिंक कि वो जो एक मज़ा था वो वेदर की वजह से ख़राब हो गया है। वैसे अभी रमीज़ भाई 2 महीने श्रीलंका में रहकर आए हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हुई टेस्ट मैच। मतलब आपकी वापस आने के बाद वहाँ बारिश हुई। एक इंच, मतलब मेरा एक दफा मैच जो है वो डिसरप्ट होके खत्म नहीं हुआ है, यानी कि बस वो मेरा ख्याल है बारिश जो आसमान रो रहा है कि रमीज़ भाई वापस। वैसे पिछले 2 महीने जब सर उधर थे तो यहाँ बहुत बारिश थी। सही बात है, यहाँ ड्राई जोन चल रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ ना वो मैं फसलें तबाह कर देता हूँ। असल में वो भी रमीज़ भाई की कमेंट्री मिस कर रहे होंगे उधर श्रीलंका वाले भी। अच्छा, तो वो आई थिंक वो देखिए 97 में भी एक इसी तरह का एशिया कप हुआ था, तब भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मैचेस जो हैं वो वॉश आउट हो गए थे, लेकिन तब शायद वो कमर्शियलिज्म, मतलब जो कमर्शियल्स हैं वो इतने इन्वॉल्व नहीं थे। अब जो है मतलब कि क्रिकेट एक किस्म की टीवी स्पोर्ट बन गई है, और जितना रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से, तो आई थिंक थोड़ा टूर्नामेंट जो है वो खराब। ये ब्रॉडकास्टर का कितना प्रेशर होगा इस तारों पे, क्योंकि सबसे बड़े, जैसे हमने बात की, फैंस तो ऑब्वियसली सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं ही, बट ब्रॉडकास्टर जो बिलियंस लगा के ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और उन्होंने अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात करें तो उनका एक प्लान होता है, उन्हीं का प्रेशर था कि किसी तरह हम टोटा में जाए, तो उनका कितना प्रेशर होगा? देखें, ब्रॉडकास्टर तो आपका जो सारा रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, तो प्रेशर तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने डिलीवर करना है। जब उन्होंने इतने महंगे राइट्स जो है वो अगर बेचे हैं, तो पीएसएल में भी आप देखेंगे जब इस तरह होता था तो हर एफर्ट की जाती थी कि मैच हो। एक बार हेलीकॉप्टर आ गया था पिच को सुखाने के लिए, फिर एक बार जो है वो इन्होंने रिजर्व डे ऐड कर दिया था इसी तरह फाइनल्स में। तो आई थिंक ऑब्वियसली उनका एक रोल तो होता ही है, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि अगर मेरा तो ख्याल है कि एशिया कप जो है ना वो होना ही सिर्फ यूएई में चाहिए। हर 2 साल के बाद आप एक इवेंट करवाएं सिर्फ T20 फॉर्मेट में, जो मर्जी उसमें आपका मतलब कि महीना, वो सितंबर में भी हो सकता है, वो मार्च में भी हो सकता है, हाँ जून जुलाई वगैरह में नहीं हो सकता, तो आप इजीली जो है ना वहाँ पे T20 फॉर्मेट में खेल सकते हैं। और जो ऑडियंस T20 की है आजकल,
वो वनडे क्रिकेट की नहीं। तो बस मतलब इतने फॉर्मेट पे अगर आते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि T20 के फॉर्मेट पे आ जाएंगे, तो जो वनडे वाला फॉर्मेट है या जो बाकी फॉर्मेट्स हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा और खिलाड़ियों की भी कैपेसिटी कम नहीं हो जाएगी खेलने की? देखिए वनडे फॉर्मेट ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है, क्योंकि अगर आप सिंस 2019 वर्ल्ड कप देखें तो पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले सिर्फ 27 मैचेस खेले थे। रोहित शर्मा जो कि वन ऑफ द ग्रेट्स हैं, उन्होंने पिछले 3-4 सालों में जो है 25-30 मैचेस खेले हैं, तो ऑलरेडी जो है वो प्लेयर्स का फोकस नहीं है। बेन स्टोक्स को देखें, उन्होंने रिटायरमेंट लेके दोबारा लेके जो है वापस आ गए थे। तो आई थिंक थोड़ा सा वनडे क्रिकेट जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। आगे मुझे जो और फ्यूचर मेरा ख्याल है डिबेट यही हो रही है, जैसे कल रमीज भाई ने भी कहा कि शायद वर्ल्ड कप के हवाले से इसको ज़रा हाईलाइट करके प्रेजेंट करेंगे। एक बड़ा फ़नी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कतर लीग के लिए हम दोहा में थे, तो उधर बारिश हो गई। अब ओबियसली इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बड़ा अच्छा नहीं है, तो वो मैच भी था पाकिस्तान इंडिया, फुल पैक स्टेडियम था, तो वो जो अंगीठियाँ टाइप छोटी छोटी उधर चूल्हे वो रख के, कोयले रख के उन्होंने पिच को सुखाया। ओबियसली उनके पास इस तरह की अच्छी क्लास के कवर्स या वो चीज़ें नहीं थे, तो ओबियसली मैच होना बड़ा जरूरी है। वो 3-4 घंटे लगे तो सही उनको, बट उन्होंने देखें वो जुगाड़ करने में तो फिर पूरी दुनिया ही मास्टर है। हम इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा इन्होंने भी सुना है कि मैंने पंखे ये रखे हुए थे। जो आपने हाँ। कोयले वाली बात की है, ये मैंने जमैका में, रमीज भाई भी वहाँ पे थे, 2017 की सीरीज थी जो मिसबा की और यूनस की आखिरी सीरीज थी। तो जमैका में जो है वो बारिश हो गई थी, तो पिच के ऊपर उन्होंने कोयले रखे रखे थे, आई मीन एक ट्रे के ऊपर के किसी तरीके से उसी तरह वो गीठी टाइप में रखते हैं। तो वो और लोग कह रहे हाँ। थे कि इससे अच्छा बारबेक्यू ही कर लेंगे। तो एक अभी एक वो टिकट सारे में जुगाड़ कहाँ गए? एक टिकट में 2 मजे। वैसे जिस तरह बारिश की सूरत हाल है, अब तो पकौड़े भी तल लेना चाहिए। और मेरा पकौड़ों ख्याल है वाला जो उधर मौसम है। लोग कल भी आए हैं, आज भी कुछ काफ़ी पाकिस्तानी मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए हैं, उन सब के लिए फैंस के आपका लिए पाकिस्तानी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो तो सारे मेरा ये- ख्याल है कि वेट ही कर रहे होते हैं कोई इंडिया हाँ। पाकिस्तान का मैच हो। वैसे तो मेरा ख्याल है शायद वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।